10,000 पीवी, 50,000 पीवी, 1 लाख पीवी, कुछ ना कुछ इनमें से होना चाहिए आपका। मिनिमम 10,000 पीवी। देखिए आप स्टार अचीवर हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 पीवी करेंगे, 25,000 पीवी करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? जब आप करोगे। मंकी सी मंकी डू, जैसा आपकी टीम देखेगी वैसा ही आपकी टीम करेगी। आपकी पर्सनल परचेज भी नहीं होती और आप उम्मीद करोगे मेरी डाउनलाइन के लोग 10,000 25,000 कर लें, नहीं करेंगे सर। और 10,000 पीवी कब होना चाहिए? मिनिमम 1 तारीख को। और एक छोटा सा फार्मूला देके जाता हूं सर, आप 10,000 नहीं, आप 1 लाख पीवी कर लोगे सितंबर में, मार्च में। अगर जानना चाहते हो तो फार्मूला बता के जा रहा हूं, बहुत बढ़िया फार्मूला बता रहा हूं। आप 10,000 छोड़ो सर, 1 लाख पीवी आप सभी लोग 1-1 लाख पीवी कर लोगे। सितंबर में भी करोगे और हर मार्च में करोगे और हमेशा करोगे, अगर आपने उस फार्मूले को समझ लिया। हमें क्या करना है सर? हमने नाम लिखने हैं जो करना चाहते हो। जैसे आप 10,000 पीवी करना चाहते हो, आपके 10 दोस्तों के नाम लिखने हैं, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार जो भी है मिला के 10 लोगों के नाम लिखने हैं। या आपके मोबाइल में देखो, आपके मोबाइल में 300 नाम है, 300 में से सबसे नियर डियर 10 कौन लोग हैं आपके? 10 लोगों के नाम लिखो, 1,000 पीवी का सामान डालो एक पैकेट में। 1,000 पीवी का सामान जो आपको लगे कि हाँ उनके घर में यूज होएगा। चाय पत्ती डाल दो, टूथपेस्ट डाल दो, हेल्थ गार्ड डाल दो, जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है। 4-5 प्रोडक्ट आएंगे 1,000 पीवी में। 1,000 पीवी मतलब लगभग 1700-1800 रुपए का सामान। आप 10 लोगों के नाम लिखो और 10 लोगों को आप 1,000 पीवी का सामान दोगे तो आपका 10,000 पीवी हो जाएगा। आपने 25 लोगों के नाम लिख के और एक पैकेट बना के 25, और उनको जाके क्या बोलना है कि सर ये हमारा एक टारगेट मंथ है सितंबर, और इस टारगेट मंथ में मेरे को थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प क्या चाहिए? कि जो आपके घर में सामान यूज होता है, मैं चाहता हूं कि वो सामान आप इस बार, कम से कम इस बार आप मेरे से लें। मैं आपका दोस्त हूं, मेरे को आपके ऊपर में बहुत भरोसा है ना। मैं आपको बहुत अपना क्लोज मानता हूं। मैं जब मानता हूं कि आप सुख में दुख में हमेशा मेरा साथ दोगे, तो मेरे को और ज्यादा बड़ी कुछ हेल्प नहीं चाहिए। ये 1,800 रुपए का सामान है, मैं चाहता हूँ ये हेल्प आप मेरी करो कि 1,800 रुपए का ये सामान इस महीने, और ये इस महीने नहीं, मैं मार्च में भी आपको दोबारा से तंग करूंगा। सर 10 लोगों को 1,000 पीवी दे दिया, 10,000 पीवी, 25 लोगों को 1,000। आपके फोन में 600 नंबर हैं। अगर 600 में से आप 50 लोगों को सामान नहीं दे रहे या 25 लोगों को सामान नहीं दे पा रहे, इसका मतलब वो नंबर जो है ना फर्जी है, फर्जी नाम है आपके पास में, फर्जी लोग हैं। सतीश तिवारी जी ने क्या कहा था? वो मामा किस चीज का जो आपके कहने से 15,000 रुपए ना लगाओ साहब, है ना, वो मामा नहीं है आपका फिर। तो ये फर्जी रिश्ते नहीं होने चाहिए सर। 10 लोगों के नाम लिखो, उनको 1,000 पीवी, 25 लोगों के नाम लिखो, 1,000 पीवी, 50 लोगों के नाम लिखो और सेट। उनसे पूछो मत क्या चाहिए आपको, जो चीज सबके घर में लगती है वो एक पैकेट में डालो, पैकेट बनाओ। 1700-1800 2,000 का जितना पैकेट बने उसको पैकेट दो। 2,000 फिक्स रेट मांग, 2,000 का सामान आपको लेना है सर। साल में 2 बार लेना है 2,000 का सामान। अब साल में 2 बार 2,000 का सामान आपका मार्च सितंबर फाइट होगा। 25,000 50,000 पीवी आप जितने ज्यादा लोगों को दे पाओगे, आपका उतना ही पर्सनल पीवी। और जिस काम को आप करोगे ना, उस काम को अपनी टीम के सैकड़ों लोगों से करवा सकते हो। रॉयल्टी आना मुश्किल नहीं है सर, रॉयल्टी लाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। नेक्स्ट 5वीं चीज है सर, इस मिशन सितंबर को जीतने के लिए सर आपने ना ग्राउंड वर्किंग के ऊपर उतरना पड़ेगा। आप देखो नेताओं को, देखो नेता की वर्किंग देखो। 5 साल बाद जब इलेक्शन आते हैं, नेता कितना काम करते हैं। 80-80 साल के नेता 20-20 घंटे काम करते हैं। 80-80 साल के नेता 20-20 घंटे काम करते हैं। और वहां पे एक चीज समझने की है, एक चीज दिमाग में बैठाने की है। अगर 20 लोग इलेक्शन में अपना पर्चा भरते हैं तो 20 में से केवल 1 जीतता है, 19 तो हारते हैं। लेकिन 20 के 20 लोग अपना 100% जोर लगाते हैं। 20 के 20 लोग 20-20 घंटे काम करते हैं। वहां जाते हैं जहां पे कभी नहीं गए, उन लोगों से मिलते हैं जिनसे कभी नहीं मिले, उन लोगों से वो बात करते हैं जिनसे उन्होंने कभी बात करना पसंद नहीं किया। उनको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं उनको। और आज के टाइम में जो भी आदमी अगर दूसरों को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है ना, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सतीश तिवारी बोलते हैं ना कि मोदी जी ने कहा था ना 15 लाख आएंगे, लोगों को विश्वास दिला दिया 15 लाख आएंगे, प्रधानमंत्री बन गए। जब लोगों को विश्वास दिला के प्रधानमंत्री बना जा सकता है तो लोगों को विश्वास दिला के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर भी बना जा सकता है। थोड़ा एक्स्ट्रा ग्राउंड वर्किंग करें सर। आप देखें 20 नेता होते हैं, 20 के 20 जोर लगाते हैं। उन सबको पता है कि जीतेगा हमारे में से एक। और जिसको सबसे कम उम्मीद होती है ना कि मैं तो 20वें नंबर पे हूं, वो भी अपना 100% लगाता है। यहाँ तो ये इंडस्ट्री गजब की इंडस्ट्री है सर।
यहाँ तो अगर आज आज हमारे सामने 172 लोग हैं, अगर 172 के 72 लोग किसी भी लेवल के लिए जोर लगाए ना, मैं कहता हूँ 172 के 72 लोग जीत देते हैं। वहां पे 20 में से एक जीतता है तो भी 20 जोर लगाते हैं। यहाँ तो जितने जोर लगाएंगे ना 100% लोग जीतेंगे। 100% लोग रॉयल्टी के लिए फाइट करेंगे तो 100% रॉयल्टी बन सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कंडीशन है कि 5 ही बन पाएंगे बाकी नहीं बन पाएंगे। तो अपना 100% जोर लगाएं सर। प्रयास हम करेंगे, कुछ ऑफर दें आपको जिनसे आपको फाइट करना आसान हो जाए। आज भी हमें ऑफर मिले हुए हैं सर। गुड डॉट का एक स्पेशल ऑफर हमारे पास है, हमारी टीम के लिए डिजाइन किया है गुड डॉट के ऑफर, गुड डॉट कंपनी ने। आरसीएम में बाकी टीमों के पास वो मौका नहीं है जो मौका हमारे पास है। तो उस ऑफर को और कुछ ऑफर हम दिमाग लगा रहे हैं, कुछ अच्छे ऑफर आपको मिले जो आपकी हेल्प करें बड़ी पिन निकालने में, आपकी टीम के लोगों की बड़ी पिन। और हमें इसलिए रॉयल्टी पे आना चाहिए, इसलिए हमें टेक्निकल के लिए या टेक्निकल की पिन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि इस बार एनिवर्सरी प्रोग्राम में जितने नए रॉयल्टी अचीवर होंगे ना, सभी नए रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन किया जाएगा। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती आपके लिए, और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती आपकी डाउनलाइन के लिए। प्राउड होना चाहिए सर। आपकी टीम के 10 लोग जब स्टेज पे जाएंगे और उनका जब सेलिब्रेशन किया जाएगा रॉयल्टी अचीवर के रूप में, उनके अंदर तो एक अलग ऊर्जा आएगी, आपके अंदर सबसे बड़ी ऊर्जा आएगी। आपको लगेगा यार मैंने काम किया लेकिन उस काम का ये रिजल्ट मिला कि मेरी टीम के 10 लोग स्टेज के ऊपर खड़े हैं। लीडर कौन होता है सर? जो जीतता है और लोगों को जिताता है। तो इस बार पहली बार रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन इतने बड़े मंच पर, आरसीएम का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है एनिवर्सरी प्रोग्राम। उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में आपकी टीम के जितने भी रॉयल्टी अचीवर निकलेंगे सितंबर में, सबका सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो इसके ऊपर जी जान लगाने की जरूरत है सर, जी जान लगाना चाहिए। मिशन सितंबर को लेकर और बहुत सारी मीटिंग्स करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारा मोटिवेशन एजुकेशन आपके पास में आएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। और एक चीज मैं आज आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ सर। एक बहुत बड़ा हथियार, एक बहुत बड़ा मौका हम सबकी जिंदगी में आया है। एक ऐसा मौका आया है जो हमारी दिशा बदल सकता है, हमारी दशा बदल सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। बट उस मौके को ना सीरियसली लेना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा उस मौके के लिए। वो मौका क्या है सर? वो मौका है सुबह 5:30 बजे से 7 बजे 1.5 घंटे का जो टाइम है, वो 1.5 घंटे। 2 तरह की हेल्थ होती है, एक होती है मेंटल हेल्थ और एक होती है फिजिकल हेल्थ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक होती है मेंटल हेल्थ और एक होती है फिजिकल हेल्थ। हमारे में से मैक्सिमम लोग फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये शरीर सही रहे इसके लिए उसको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, डेली उसको नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं ताकि ये फिजिकल, ये शरीर हमारा सही रहे। और ये शरीर सही होगा ना, अंत क्या है इस शरीर का? अंत है सर 4 लकड़ियों में इसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। इसको आप कितना भी अच्छा करोगे ना, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। दूसरी हेल्थ होती है मेंटल हेल्थ। और जो लोग मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं सर, उनको युगों युगों तक याद किया जाता है। सतीश पंडित जी को आज भी कौन लोग याद करते हैं? 99% लोगों ने सतीश पंडित जी को नहीं देखा, उनका कोई सेमिनार नहीं देखा, लेकिन आज भी वो सतीश पंडित जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो दुनिया को कुछ दे के गए हैं। और मेंटल हेल्थ के ऊपर हम काम करेंगे तो हम दुनिया को कुछ दे के जाएंगे। अगर हमारा ये सही होगा ना, तो हम दुनिया के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर में, इसके ऊपर बहुत हम अगले दिन की प्लानिंग करते हैं इसके लिए। सुबह ब्रेकफास्ट करवाते हैं इसको, दिन में इसको लंच करवाते हैं, रात में इसको डिनर करवाते हैं, जूस पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, ताकि ये सही रहे। लेकिन इसके लिए टाइम नहीं हमारे पास। ये सही हो गया, अगर मेंटल हेल्थ हमारी सही होगी, ये हमारा नहीं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां उनका जीवन बदल देगा। ये सही हो गया, इससे कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये सही हो गया ना, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। तो मेंटल हेल्थ सही करने के लिए हमारे पास में एक बहुत बड़ा मौका है, सुबह 5:30 बजे से 7 बजे। और मैं आपके ऊपर, देखिए एक नए आदमी के ऊपर हम ऐसे नहीं बोल सकते। मैं आपको एक चीज बोलता हूं सर, आप लोग अगर अमीर बनना चाहते हो ना, अगर रियल में अपने सपने पूरे करना चाहते हो, देखिए अगर आप खाली ढोंग करते हैं सपनों को पूरा करने का, खाली रॉयल्टी अचीवर बनने का, खाली टेक्निकल, फिर तो कुछ भी कहते रहो। लेकिन अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो ना,
तो आपको सुबह 5:30 से 7 बजे 1.5 घंटा अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम को। वो अकेला प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम है सर जो आपकी इनकम को, आपकी पिन को, आपकी जिंदगी को, आपके बिजनेस को, आपकी सुरक्षा को बहुत बड़ा कर देगा। क्या चाहिए इस बिजनेस में? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए सर हमको। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आरसीएम करना चाहिए। 5,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, मैं 25,000 का आदमी था, मेरे को 40,000 आने लगे। इन चीजों के लिए आरसीएम नहीं करना चाहिए सर। हम बेईमानी कर रहे हैं अगर इन चीजों के लिए आरसीएम कर रहे हैं। अपने लिए, अपने साथ भी कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आरसीएम करना चाहिए, टाइम की फ्रीडम के लिए आरसीएम करना चाहिए, सिक्योरिटी हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों के पास भी पैसा आए, हमारे जाने के बाद में उनको जिंदगी में कभी पैसे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, उनके लिए हमें आरसीएम करना चाहिए। और ये कब होगा सर? जब आज हम सीरियस होंगे आरसीएम में। आप आरसीएम में आ गए, आप आरसीएम के स्टार अचीवर, कोई शहंशाह नहीं बन गए, कोई आप कोई सिकंदर थोड़ी बन गए आप रॉयल्टी अचीवर बन के सर। रॉयल्टी ऐसे आती है और ऐसे जाती है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, टारगेट क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक लक्ष्य होना चाहिए सर आपका, स्टार रूबी बनना, कोर लीडर बनना। असली जो मजा है ना इस इंडस्ट्री का, वो स्टार रूबी और कोर लीडर बनने के बाद आता है। उससे पहले बकवास है सारी बात, मैं मानता हूं। आप कहते हो बहुत मजा आ रहा है सर, बिल्कुल मजा नहीं आता। आज की स्थिति में आप 6 महीने मोबाइल ऑफ करके दिखा दो मेरे को, लेकिन एक स्टार रूबी 6 महीने क्या 6 साल भी ऑफ करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज अगर हमारी स्थिति ऐसी है, आपको लगता है कि मैं 6 महीने किसी भी डाउनलाइन से 1 मिनट भी बात नहीं करूं ना, तो मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस 6 महीने के बाद में जितना आज बिजनेस है उससे ज्यादा बिजनेस मिलेगा। तो वो होती है सुरक्षा। और वो सुरक्षा किसके पास होगी? कम से कम आप स्टार रूबी कोर लीडर बन जाओगे, तब वो सुरक्षा आपकी जिंदगी में आएगी। और वो ऐसे ही नहीं बन जाओगे, खाली डीपी पे लिखने से थोड़ी बन जाओगे स्टार रूबी कोर लीडर, है ना सर। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए नींदों को उड़ाना पड़ता है, उसके लिए दर्द लेना पड़ता है। जो लोग ये काम करते हैं ना, वो बनते हैं सर, आम आदमी बनते हैं ना, साधारण लोग तो बनते हैं। साधारण लोग इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा बनते हैं, लेकिन वो दर्द लेते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। भरोसे नहीं बैठते हो किसी के भी, कोई आएगा मेरे लिए कुछ करके जाएगा। दर्द लेते हैं, पेन लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए सर? सुबह के सेशन को प्रमोट करना चाहिए। 5 चीजें मैं उस सेशन के लिए फिर बोलना चाहता हूं सर, आपके बीच में बताना चाहता हूं 5 चीजें सुबह के सेशन के लिए। वो एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको इस इंडस्ट्री में स्टार रूबी बनने के लिए चाहिए, जो आपको इस इंडस्ट्री में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए महीना की इनकम पे पहुंचने के लिए चाहिए। वो सारी चीजें सुबह के सेशन में मिल रही हैं। लेने के लिए तैयार हो जाओ आप। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, फिर आपके लिए कोई चीज काम नहीं करेगी। ना सुबह का सेशन आपके लिए काम करेगा, ना मिशन स्तंभर आपके लिए काम करेगा, ना रात का सेशन आपके लिए काम करेगा, ना अपलाइन आपके लिए काम कर सकता, ना डाउनलाइन आपके लिए कुछ कर सकता। लेकिन अगर आप कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हो ना सर, शशि तिवारी का एक डायलॉग मैं मारता हूं, वो बोलते हैं कि दुर्भाग्यशाली वो नहीं है जिनकी जिंदगी में अमीर बनने का मौका, अमीर बनने का रास्ता जिनको पता नहीं चला, वो दुर्भाग्यशाली नहीं है। दुर्भाग्यशाली वो हैं जिनको अमीर बनने का रास्ता तो पता चला, लेकिन उन्होंने अमीर बनने के लिए जान नहीं लगाई। अगर इतना आसान होता ना सर कामयाबी, तो सारे लोग कामयाब होकर घूम रहे होते। चंद लोग कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि अमीरी के लिए, कामयाब होने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। 5:30 बजे अगर हम नहीं उठ सकते सुबह, अगर इतना सा सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हम, अगर 5:30 बजे हमने कुछ नहीं, हमने कोई पैसा नहीं लगा रखा, हमने कोई एफर्ट्स नहीं कर रखे, जो भी कर रखे हैं आपके अपलाइनों ने कर रखे हैं, हमने तो अपना कमिटमेंट दिखाना है। अगर आप कमिटमेंट दिखाओगे तो सर ये इंडस्ट्री आपके जीवन को बदल देगी। सुबह 5:30 बजे से पहले उठो। आप सभी लोग, आपकी टीम आपको देखती है, आपकी हर एक्टिविटी को नोट करती है, आपकी हर हरकतों को नोट करती है आपकी टीम। कई बार हम समझदार बनते हैं, हमें लगता है कि कौन देख रहा है। सर देख रही है, आपकी टीम देख रही है आपको, और जैसा आप कर रहे हो वही सेम आपकी टीम करेगी। तो सुबह 5:30 बजे से पहले आप उठो सर। जो कामयाब लोग होते हैं उनका एक गुण होता है, वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। कामयाब लोग अर्ली राइजर होते हैं, वो 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। मैं परसों शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, 10 बजे तक सोता हूँ, दिन में अपना काम करता हूँ मैं। तो अगर इतने कामयाब लोग भी 5 घंटे सो रहे हैं, शाहरुख खान
मतलब फिल्म इंडस्ट्री, दुनिया में कौन शाहरुख खान को नहीं जानता। अगर वो इस लेवल पे आने के बाद भी 5 घंटे सो रहा है और हमें 12 घंटे नींद आ रही है, हम 12-12 घंटे 14-14, अरे सोने के लिए थोड़ी पैदा हुए, कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो 5:30 बजे से पहले उठने की आदत डालो सर। जब तक सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगा ना सर, आप दूसरे लोग आपको बोलेंगे फिर आप करोगे, इसका मतलब अभी सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब अभी आप कामयाब होने के लिए तैयार नहीं है। मौका मिला हमारे को, लेकिन उस मौके को हम छोड़ रहे हैं, यूं ही छोड़ रहे हैं, हल्के में छोड़ रहे हैं। जिस बिजनेस से हमारे पास 5, 10, 20, 50 लाख आ सकते हैं, वहां पे हम 12,000 रुपए लेके खुश हैं। जिस बिजनेस से हमारी जिंदगियां बदल सकती है, वहां पे हम छोटी सी मोटी कामयाबी लेके हम खुश हो जाते हैं। तो पहला काम करें सर, सुबह टाइम से पहले जुड़े। आप सभी लोग स्टार एंड अबव नियम बना लो सर। 10,000 15,000 की अगर नौकरी करते हैं और वहां पे बोलते ना सुबह 5 बजे उठना है, हम 15,000 के लिए उठते हैं सर। जब 15,000 के लिए उठा जा सकता है तो 15 लाख के लिए क्यों नहीं उठा जा सकता? विश्वास करो 15 लाख आपके पास आएंगे सर, कोई नहीं रोक सकता आपको। सिर्फ एक्शन ऐसे होने चाहिए। सुबह 5:30 बजे से पहले उठे हो सर, सेशन को ज्वाइन करें, पैनलिस्ट बने। आप अटेंडी मत बनो सर, आप पैनलिस्ट बनो, और पैनलिस्ट बनने के बाद भी को होस्ट बनो। और कौन पैनलिस्ट बनते हैं? जो हैंड रेज करते हैं। पैनलिस्ट बनने के लिए हैंड रेज करना पड़ता है, को होस्ट बनने के लिए हैंड रेज करना पड़ता है। दूसरा काम हमने करना चाहिए, उस पूरे सेशन में 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी आपका वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। पता नहीं सर, 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ करो और उसी टाइम आपकी डाउनलाइन आपको देख ले। मैं कुछ लोगों को देखता हूं सर जिनका वीडियो कभी ऑन नहीं होता, और मैं कुछ लोगों को देखता हूं जिनका वीडियो कभी ऑफ नहीं होता, हमेशा ऑन रहता उनका। हमेशा शेर की तरह बैठे रहते हैं वो, मीटिंग में नोट करते रहते हैं। तो वीडियो ऑन करके बैठो सर। आप यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हो, यहाँ पे फॉर्मेलिटी थोड़ी करना हमें कि हमने खाली अपना नाम दिखाना है कि मैं जुड़ा हुआ था। आप सीखने के लिए सीरियस होके बैठो, सीरियस होके बैठना जरूरी है। आपकी डाउनलाइन 1 मिनट भी, आप 6 बजे से 7 बजे तक पूरे परिवार को बोल दो 1 घंटा मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 1 घंटा मेरे लिए सेशन बहुत। ये मेंटल हेल्थ ये तैयार हो रही है आपकी। ये दिमाग में सुबह सुबह जो बीज डल रहे हैं ना, जो नॉलेज के बीज डल रहे हैं, जो विजन के बीज डल रहे हैं, जो ऊर्जा आपको मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, जो एजुकेशन मिल रही है, आपको बहुत बड़ा बना देगी आपको इस इंडस्ट्री में। अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी तो 4 महीने हुए इस सेशन को, और 4 महीनों के में मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों के बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। और किन के बिजनेस में आ रही है? जो इस सेशन को लेके सीरियस है। तो डेली जुड़ना सर, वीडियो ऑन करके बैठना, डायरी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाओ सर। कितनी शानदार शानदार मैसेज, कितनी शानदार शानदार एजुकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, हर चीज तो इस सेशन से मिलने लग रहा है ना। नोट्स बनाओ। चौथा है टीम को जोड़ना। टीम को जोड़ना कैसे, किन लोगों को जोड़ सकते हैं? 3 तरह के लोगों को इस सेशन में आपको जोड़ना चाहिए। पहले उन लोगों को जोड़ना चाहिए जो अभी अभी तुरंत नए लोग जुड़े हैं। आप उनसे ज्वाइनिंग करवाते ही बताओ कि सर देखो आपने आरसीएम, लेकिन इस बिजनेस, असली बिजनेस क्या है हमारे साथ में, क्या है सर। अब एक बड़ा मौका क्यों इसको बोलता हूं, मान लेते हैं आज 20 तारीख को आपके सिटी में मीटिंग थी, और कल किसी 21 तारीख में किसी आपकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया। 20 तारीख को मीटिंग थी, 21 तारीख को किसी ने ज्वाइन किया, और अगली मीटिंग है अगली 20 तारीख को। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आज मीटिंग थी, मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग के अगले दिन किसी ने ज्वाइन किया, और अगली मीटिंग है 1 महीने बाद, 20 तारीख को मीटिंग है, 20 सितंबर को। 99% संभावना क्या है? 1 महीने तक वो व्यक्ति जो आज जुड़ा है वो नेगेटिव हो जाएगा, वो आरसीएम को छोड़ देगा। 99% संभावना है नेगेटिव हो जाएगा, आरसीएम को छोड़ देगा, क्योंकि आपने जो आरसीएम उसको बताया है डायरी पेन पे, वो इतना सा आरसीएम बताया है, 1% बताया है, और 1% से कोई भी आदमी एक्टिव नहीं हो सकता। पूरी संभावनाएं हैं। 2-3 लोगों से बात करेगा, वो मना कर देंगे, वो छोड़ देगा। लेकिन आपने अगर कल सुबह से ही उसको, आज ज्वाइनिंग करा के कल सुबह से ही उसको मिरेकल मॉर्निंग में जोड़ना स्टार्ट किया, 5:30 बजे से आपने फॉलोअप किया, आपने उसकी इंपॉर्टेंस बताई, और उसको बोल दिया कि सर कम से कम 21 दिन आपने उस सुबह के सेशन को अटेंड करना है। मेरे कहने से मेरा मकसद आपसे 2,000 रुपए नहीं लेना था, मेरा मकसद 2,000 का सामान आपको बेचना नहीं था, मेरा मकसद आपको कामयाब करना है। मैं आपको कामयाब करना चाहता हूं, और आपकी कामयाबी में मेरा रोल होगा, लेकिन मेरे से बड़ा रोल आपका खुद का होगा।
सुबह हमारा एक सेशन चलता है, अल्टीमेट सेशन होता है, वो 1.5 घंटे का सेशन है। मेरे कहने से 21 दिन लगातार आपने उस सेशन को अटेंड करना है, वीडियो ऑन करके बैठना है, डायरी पेन लेके बैठना है। और ये बात आप कब कर पाओगे? जब आप खुद कमिटेड होंगे। आप ही कभी आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो तो वीडियो ऑफ करके बैठे हो, है ना, डायरी पेन, आपको पता ही नहीं क्या मीटिंग में बोला गया है, तो आप कैसे किसी सामने वाले को सीरियस कर पाओगे? तो आपने उस व्यक्ति को सुबह वाले सेशन से अगर जोड़ना स्टार्ट कर दिया ना, अगर आपका रेशो आता है 10 लोग ज्वाइनिंग होते हैं, 1 आदमी एक्टिव होता है, 9 आदमी आरसीएम को छोड़ देते हैं। अगर आपने उन 10 के 10 को सुबह के सेशन में जोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये जो आंकड़ा है ना, ये बिल्कुल बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 10 लोगों को आपने मिरेकल मॉर्निंग में जोड़ा, 10 ज्वाइनिंग कराई, 10 के 10 को मिरेकल मॉर्निंग में जोड़ा, 10 में से संभावना है 9 आदमी एक्टिव हो जाएंगे। और आप सोचो सर, अगर 1 आदमी एक्टिव होने से आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, 10 में से 1 एक्टिव है, तो आपका बिजनेस, आपकी इनकम जितनी है, अगर 10 में से 9 एक्टिव होंगे तो आपका बिजनेस कहां पे जाएगा, आपकी इनकम कहां पे जाएगी? दूसरा आपने जोड़ना चाहिए सुबह के सेशन में, किन लोगों को दूसरा जोड़ना चाहिए? आपकी टीम में बहुत सारे, हर आदमी की टीम में हजारों लोग हैं जो आज आरसीएम में इनएक्टिव हैं, काम नहीं कर रहे, प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे। उन लोगों से संपर्क करो, एकदम सबसे मत करो। महीने का टारगेट बनाओ कि इस महीने इन 10 लोगों से संपर्क करके इन 10 को जोड़ना है, अगले महीने नए 10 से संपर्क करके उन 10 को जोड़ना है। और तीसरा जोड़ना चाहिए आपकी टीम में जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन सुबह के सेशन में नहीं आ रहे, जो वो कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उनको सुबह के सेशन में जोड़ना स्टार्ट कर दिया ना सर, वो काम करेंगे, उनका जो काम करने का जो रिजल्ट है वो 10 गुना रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। जो काम कर रहे हैं उसके बड़े परिणाम उनके सामने होंगे। तो 3 तरह के लोगों को आप इस सेशन में जोड़ सकते हैं। उसके बाद में एक नियम बनाओ इस सेशन को प्रमोट करने के लिए, आपके लेवल पे 10 लोग जुड़ने चाहिए। आप स्टार हैं, रॉयल्टी हैं, टेक्निकल हैं, मिनिमम 10 लोग आपके लेवल पे। टीम का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उन 10 लोगों में। उन 10 लोगों में नए आदमी हो सकते हैं, 10 लोगों में इनएक्टिव लोग हो सकते हैं, 10 लोगों में एक्टिव लोग हो सकते हैं। जो अभी नहीं जुड़ रहे, जो अभी नहीं जुड़ने लग रहे, कम से कम उन 10 लोगों को जोड़ने का टारगेट बनाओ कि 10 लोग मेरी वजह से सुबह के सेशन में जुड़ने चाहिए। अच्छा, इसका फायदा किसको मिलेगा? अगर आपकी टीम के 10 लोग जुड़ने लग गए और आपकी टीम के वो 10 लोग आने वाले समय में 10-10 लोगों को जोड़ने लगे और 100 लोग आपकी टीम में मिरेकल मॉर्निंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जहां पे सुबह 5:30 बजे व्हाट्सएप का इंटरव्यू का वीडियो चलता है, कामयाब शख्सियत के साथ में व्हाट्सएप इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद एमराल्ड की होस्टिंग होती है। आपका ड्रीम बनना चाहिए कि मेरे को भी एमराल्ड बनना है और मेरे को भी होस्टिंग करनी है। उसके बाद में पल या स्टार पल की स्टोरी, उस स्टोरी से है ना सर, आपका ड्रीम बनना चाहिए कि मेरे को भी पल स्टार पल बन के और मेरी भी स्टोरी 1500 लोगों के बीच में आनी चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो बड़े शख्सियत हैं, जिनका करोड़ों का बिजनेस है, जो हजारों लोगों को कामयाब कर चुके हैं, उनका एक मेन मैसेज होता है। तो ये कंप्लीट पैकेज है। तो हमें क्या करना चाहिए सर? अपने हर फोन कॉल पे आप जो भी बात करें, आपकी टीम में आप रोजाना 10 लोगों से बात करते हैं या 15 लोगों से बात करते हैं, जो भी बात करें, लेकिन एक बात जरूर करें, सुबह के सेशन की बात, कि सुबह के सेशन में सर आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो तो वीडियो ऑन करते हो कि नहीं करते, महीने में कितने दिन अटेंड करते हो, डायरी पेन लेके बैठते हो कि नहीं बैठते। आप सीरियस होकर उससे बात करो सर। देखिए, आपकी टीम का कोई शख्स अगर इस सेशन में नहीं आ रहा तो जितनी गलती उसकी है उतनी गलती आपकी भी है। जितना वो गुनाहगार है उतने गुनाहगार आप भी हैं अगर सुबह के सेशन में नहीं आ रहा। अगर हमारे बच्चे हैं, उन बच्चे कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई सही काम नहीं करने लग रहे, तो जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। तो जिस भी व्यक्ति से बात करें, आप सुबह के सेशन की जरूर बात करें। क्या बॉस, क्या चल रहा है? आप दिन में 15 लोगों से बात करते हैं, 15 लोगों से बात करते हैं, तो 15 लोगों से 2 मिनट की बात सुबह के सेशन के बारे में जरूर बात करें। 20 लोगों को फोन कॉल करते हैं तो सुबह के सेशन की जरूर बात करें। दूसरा, आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में अवधेश जी प्लीज यार ऑफ करो, अवधेश मिश्रा जी, आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आप सुबह के सेशन की बात करो। आपकी पर्सनल मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, उसमें आप सुबह के सेशन की बात करो। देखिए, आप जितना ज्यादा किसी चीज को प्रमोट करोगे ना, उतने ही ज्यादा उस सेशन के परिणाम आएंगे। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, ये सेशन किसी एक व्यक्ति का सेशन नहीं है, ये किसी टीम का सेशन नहीं है,
ये आप सबका सेशन है। इस सेशन को शुरू करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद एक है सर, अपनी इनकम को बढ़ाना बिल्कुल मकसद नहीं है। वो प्लानिंग है हमारे पास में अपनी इनकम को। आज वो 7 फिगर की इनकम आती है मेरी, वो 8 फिगर की इनकम आएगी सर, वो 9 फिगर की इनकम आएगी, वो 10 फिगर की इनकम, उसकी प्लानिंग मेरे पास है। मकसद वो नहीं है सर, मकसद है आप लोगों की जिंदगी में जो कामयाबी आनी चाहिए वो कामयाबी आनी चाहिए। और वो कामयाबी कब आएगी? जब एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। जो प्लेटफॉर्म डेली का मोटिवेशन है ना सर, वो काम करता है। कोई भी चीज है जिस काम को आप कभी कभी करोगे उस काम से आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। परिणाम किस काम से मिलेंगे? जिस काम को आप रोजाना करना शुरू करोगे। मेंटल हेल्थ के लिए आपने सुबह के सेशन को अटेंड करना चाहिए, एजुकेशन लेने के लिए सुबह के सेशन को अटेंड करना चाहिए, मोटिवेट होने के लिए सुबह के सेशन को अटेंड करना चाहिए, आपका विजन बड़ा बने इस इंडस्ट्री के प्रति तो सुबह के सेशन को अटेंड करना चाहिए, आपके अंदर आग लगे तो सुबह के सेशन को अटेंड करना चाहिए, कामयाब होने के लिए भूख पैदा हो आपके अंदर तो सुबह के सेशन को अटेंड करना चाहिए। वो कंप्लीट पैकेज है, उसको आप जरूर अटेंड करें। मेरी क्योंकि समय का आज थोड़ा सा हमारे पास में 9:15 बजे जितने टेक्निकल अचीवर हैं उनके लिए एक न्यूट्री चार्ज का सेशन है। प्रमोद सर ने उसका लिंक डाल रखा है टेक्निकल अचीवर बोर्ड रूम में। कुछ अनाउंसमेंट है न्यूट्री चार्ज की तरफ से, स्पेशल अनाउंसमेंट, आप उनको जरूर, उस सेशन को जरूर अटेंड करें और वो हेल्प करेंगी आपके सितंबर के बिजनेस में आपके टारगेट को पूरा करने के लिए। आगे की कार्य आपने सभी ने ध्यान से मेरी बात को सुना और मैं चाहता हूँ इन बातों को